हाँ जी, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस कक्षा में अपन राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप है ये पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो नोट्स क्रेडिट जाता है आपके कराम पब्लिकेशन को। इनके शानदार नोट्स रहते हैं, इनसे बहुत ही कम चांस रहता है कि बाहर आए कुछ। ठीक है, तो राजस्थान को सामान्यतः चार प्रमुख आपके भौतिक विभाग हैं इनमें, और 12 आपके जो उप विभाग हैं उनमें विभाजित किया गया है। ये महत्वपूर्ण बात है। तो चार आपके क्या है, भौतिक विभाग हैं, और 12 आपके उप विभाग हैं रहने वाले हैं। सबसे पहले बात करें, ये राजस्थान के आपके मानचित्र देखिए। यहाँ पर आपके जो पश्चिमी इलाका है, जो कि आपके पश्चिमी शुष्क रेतीले मैदान के नाम से जाना जाएगा, जो कि पूर्वी जो हिस्सा है बाकी बचा हुआ, उसको 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है वो अलग करती हैं पूरे राजस्थान से। तो पश्चिम का इलाका जो कि आपके प्रमुख रूप से रहने वाला है, पश्चिमी शुष्क रेतीला जो बालू में मैदान होता है ये है इसमें। और इसी के साथ में जो अरावली के सट्टे आपके एक रेखा और है, ये आपके समरेखा है किसकी, 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा की। ये आपके अलग करती हैं पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान को अलग अलग करती हैं। ये जो अरावली के पश्चिम का इलाका है इसे अपन, या फिर अरावली का उत्तर पश्चिम का इलाका कह दो, इसे उत्तर पूर्व मरुस्थल प्रदेश के नाम से जानेंगे। ठीक, ये बात जानने के बाद आप ये समझ लो कि आपके जस्ट आपके 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के पूर्व में रेखा जो आपके विस्तृत है दक्षिणी पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की दिशा की तरफ, ये आपके अरावली का आपके क्षेत्र रहने वाला है। अरावली भी आपके 3 भागों में विभाजित रहेगी, उत्तरी, मध्य और आपकी दक्षिणी अरावली। अरावली के अगर आप पूर्व में जाओगे तो आपको एक विस्तृत क्षेत्र आपको मैदान देखने को मिलेगा, वो है आपका यहाँ पर पूर्वी जो मैदानी क्षेत्र है ये देखने को मिलेगा। इसके अंतर्गत भी आपको विभिन्न प्रकार के बनास बाणगंगा मैदान, चंबल बेसिन और माही बेसिन ये इलाका देखने को मिलेगा। और उसके सटे हुए आपको विंध्य कगार भूमि है ये देखने को मिलेगी, और विंध्य कगार के यहाँ पर दक्षिणी और पूर्व में हिस्से में ये आपके दक्कन का पठार है ये फैला हुआ मिलेगा। ठीक है, ये दक्कन का पठार या फिर इसे हाड़ौती का पठार कहेंगे, या फिर दक्षिणी पूर्वी पठारी मैदान है, पठारी सॉरी प्रदेश है कहेंगे। हम वापस बात करते हैं अपने जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश हैं उसके बारे में। तो उत्तर पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है आपका, ये क्षेत्र आपके इसमें आपकी एक तो यह है पश्चिमी शुष्क रेतीला मैदान, और दूसरा है अर्ध शुष्क बांगर मैदान। इसको भी आपके पूरे 4 भागों में उप विभाजित किया गया है। वो है गगर का मैदान, शेखावटी का आंतरिक प्रवाह का मैदान, नागौरी उच्च भूमि और गोडवार बेसिन या फिर लूणी बेसिन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखो इनके क्षेत्र में विस्तार के बारे में बात करें तो उत्तर पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश हैं या थार का मरुस्थल कहते हैं जिसे, ये थार के मरुस्थल में अपने विस्तार देखे तो ये विस्तार आपके गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू और आपके साथ में सीकर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, फलोदी, बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, पाली, नागौर, डीडवाना, कुचामन तथा सिरोही का जो पश्चिम इलाका है ये आपके प्रमुख रूप से रहने वाला है। मध्यवर्ती आपके अरावली प्रदेश में देखे सिरोही हैं, उदयपुर है, सलूम्बर का पश्चिम भाग है, डूंगरपुर है, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद, अजमेर, ब्यावर, जयपुर, दौसा, सीकर, झुंझुनू, चूरू नहीं है, ठीक है ना, कोटपुतली, बहरोड, अलवर, खैरतल, तिजारा ये शामिल रहने वाला है। पूर्वी मैदान के अंतर्गत बात करें तो इसमें जयपुर है, पूर्वी राजस्थान का इलाका अलवर है, भरतपुर है, डीग है, धौलपुर है, करौली है, सवाई माधोपुर है, दौसा है, अजमेर, टोंक, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बूंदी और वह आपके राजसमंद का दक्षिणी जो पूर्वी भाग है ये इसके अंतर्गत रहने वाला है। दक्षिणी पूर्वी आपके जो पठारी क्षेत्र है हाड़ौती प्रदेश, जो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ का कुछ भाग, करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर का हिस्सा रहने वाला है। करौली आपके सवाई माधोपुर हो गया, साथ में धौलपुर का कुछ हिस्सा आपके अंतर्गत इसके रहने वाला है। ठीक, तैतीस सागर के अवशेष के रूप में आपके आज भी सांबर, डीडवाना और पंचपदरा, लूणकरण जैसी खारे पानी की जिले अवस्थित हैं। अरावली और आपके हाड़ौती का पठार भारत के प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा ही है। जो अरावली हैं और आपके हाड़ौती का पठार है ये प्रमुख रूप से प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। ये गोंडवाना लैंड के आपके प्रमुख रूप से उत्पत्ति हुई है इनकी। जो मरुस्थल और आपके उत्तर पूर्वी मैदान है भारत के जो उत्तर के विशाल मैदान है उसका हिस्सा है, और ये आपके प्रमुख रूप से 33 सागर है उसका अवशेष आपको देखने को मिलेगा। ठीक, इसके बाद अपन बात करते हैं राजस्थान में प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत आपके वर्णन ए.एम. मेरोन ने किया था 1936 और 1953 में। राजस्थान में वीसी मिश्रा ने 7 भौगोलिक प्रदेशों में आपकी विभाजित किया, जिसमें पश्चिमी शुष्क, अर्धशुष्क, नहरी, अरावली, पूर्वी कृषि, औद्योगिक, दक्षिणी पूर्वी कृषि और चंबड़ वियड़ प्रदेश होने वाला है। लेकिन हमें ये मतलब नहीं है, हमें तो ये आपके हरिमोहन सक्सेना के
हरिपुर से नहीं शायद। तो ये आपके 4 प्रमुख रूप से आप विभाजन किया गया, उसके बारे में बात करते हैं। तो उत्तर आपके जो पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश हैं, ये आपके टोटल क्षेत्रफल का 100% का 61.11%, 61.11% आपके क्षेत्रफल है ये कवर करता है। और इसमें आपकी 61.11 क्षेत्रफल में जनसंख्या निवास करती है वो है 40%। 40% आपके राजस्थान की निवास करती है 61.11% क्षेत्र में, जो कि उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल में आता है। इसकी उत्पत्ति तैतीस सागर के स्थान पर हुई है। और जलवायु है इसकी आपकी शुष्क और अर्ध शुष्क विषम प्रकार की जलवायु पाई जाती है। रेतीली बलुई जिसे एरिडोसोल्स और एंटीसोल आपके प्रमुख रूप से मृदा पाई जाती है। ये एक इसके अंतर्गत समरी है। इसमें वर्षा है जो 20 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर के बीच में आपके देखने को मिलती है। अब बात करते हैं मध्यवर्ती अरावली क्षेत्र की, जो कि आपके टोटल 100 ऑफ आपके क्षेत्रफल में 9% आपके कवर करता है अरावली। और इस 9% में 10% आपके लोग निवास करते हैं राजस्थान के ओवरऑल 100% में से। तो 9-10 का संबंध रहने वाला है। और ये आपके गोंडवाना लैंड से आपकी उत्पत्ति मानी जाती है। और यहाँ पर उप आंध्र प्रकार की आपकी जलवायु पाई जाती है। साथ में भूरी, लाल और कंकरीली, जिसे इनसेप्टिसोल्स मृदा कहेंगे प्रमुख रूप से। तो इनसेप्टिसोल्स मृदा यहाँ पर पाई जाती है, भूरी, लाल और कंकरीली। यहाँ पर 50 से लेकर आपके 90 सेंटीमीटर तक की वर्षा देखने को मिलती है। तो कुल मिला के आपके गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। और उस आपके लैंड से निकला हुआ आपकी ये हिस्सा टोटल 9% ऑफ द राजस्थान का है, जिसमें 10 ऑफ द % आपके निवास करती है जनसंख्या। उप आंध्र प्रकार की यहाँ पर जलवायु है। वहीं अगर हम बात करें पूर्वी मैदान की, जो कि 23% आपकी क्या है, 23% आपके रहने वाला है 100% क्षेत्रफल में। 23% आपके पूर्वी मैदान रहने वाला है। और जहाँ पर जनसंख्या निवास करती है 23% में 39 आपके % है, 39% आपके जनसंख्या निवास करती हैं। ये भी तैतीस सागर के स्थान पर आपके बना हुआ है। यहाँ पर आंध्र प्रकार की जलवायु है। जलोढ़ और दोमट यानी कि एल्फी सोल्ट आपके प्रकार की मृदा है। 50 से 80 सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा देखने को मिलती है। 50 से 80 सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा देखने को मिलती है। जलोढ़ और दोमट प्रकार की एल्फी सोल्स मृदा है। आंध्र आपकी जलवायु है, तैतीस सागर के स्थान पर है। 23 स्थान % रहने वाला 100 में से, जहाँ पर जनसंख्या निवास करती है 39% ऑफ द राजस्थान। फिर हम बात करें दक्षिणी पूर्वी आपके जो पठारी प्रदेश है, इसके अंतर्गत तो 6.89%, 6.89% यहाँ पर जनसंख्या स्थान है 100% का। 6.89% यहाँ पर स्थान है। यहाँ पर इस स्थान पर % आपके 11% जनसंख्या निवास करती है 100% का। 6.89% जगह पर 11% आपके पॉपुलेशन रहती है। जहाँ पर ये आपकी बात करें तो गोंडवाना के ये प्रमुख रूप से हिस्सा रहने वाला है। और गोंडवाना से यहाँ इसकी उत्पत्ति मानी जाएगी। और अति आंध्र प्रकार की जलवायु रहने वाली है। काली मृदा यानी कि वर्टिसोल प्रकार की मृदा यहाँ पर पाई जाती है। और साथ में 80 से लेकर 120 सेंटीमीटर तक की यहाँ पर वर्षा देखने को मिलती है। सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की। ये आपके उत्तरी जो पश्चिमी मरुस्थल है, पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश का विस्तार 1,75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। और राज्य की मरुस्थलीय प्रदेश का ढाल सामान्यतः दक्षिण पश्चिम की तरफ है। उत्तर पूर्व से लेकर आपकी दक्षिण पश्चिम की तरफ ढाल है। लगभग औसतन 150 से लेकर 300 आपकी मीटर तक इसकी जो समुद्र तल से ऊंचाई रहने वाली है। इस ऊंचाई में आपकी जो सबसे कम ऊंचाई देखने को मिलती है वो दक्षिणी पश्चिम की इलाका है। जिस तरफ आपकी ऊंचाई कम मिलती है वहाँ पर ढाल होती है, और जिस तरफ आपकी नदी का बहाव क्षेत्र रहता है। तो दक्षिणी पश्चिमी तरफ आपकी क्या है, इस पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश का आपके ढाल रहने वाला है। पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश में 3 समांतर आपके पेटियां मिलती है, एक मरुस्थलीय, एक बांगर, एक वैरोही। बांट सकते हैं। पश्चिमी से पूर्व की तरफ विस्तृत है। पश्चिम से पूर्व की तरफ मरुस्थलीय, बांगर और रोही प्रदेश आपके विस्तृत है। मरुस्थल में आपके बालू के स्तूपों की अधिकता है। मरुस्थल है वहाँ पर बालू के स्तूपों की आपके अधिकता देखने को मिलती है। बांगर में रेतीली मिट्टी के आपके मैदान और रोही बाढ़ के मैदान है। तो बांगर में क्या है, रेतीली मिट्टी के मैदान है। बांगर में रेतीली मिट्टी के मैदान है। रोही में आपके बाढ़ के मैदान है। रोही में क्या है, बाढ़ के मैदान है। रोही क्षेत्र वो होता है जो कि आपके प्रमुख रूप से जो अरावली के पूर्वोत्तर जो पश्चिम तरफ आपके रूप में और ढाल हैं, ये ढाल प्रमुख रूप से जहाँ पर पानी बहकर आता है, जहाँ पर जलोढ़ी मिट्टी का उपजाऊ जो निक्षेप मिलता है, वो आपके रोही प्रदेश होता है, जिसे रोही बाढ़ का मैदान कहते हैं। अरावली के पश्चिम में छोटी नदियों से बने हुए होते हैं रोही प्रदेश। ठीक है, ये आपके प्रमुख रूप से हमने बात करी। वापस वही रिपीट, भले बात करो भले मत करो। ये 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है, ये आपकी 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है। और इसके अंतर्गत आपके बीच में ये आपकी घग्गर शेखावटी का आंतरिक प्रवाह को निदान, आपके नागौरी उच्च भूमि और गोंडवाना बेसिन है, ये अर्ध शुष्क बांगर प्रदेश के आपके रहने वाले हैं।
उत्तरी पश्चिमी आपके मरुस्थलीय प्रदेश की पूर्वी सीमा ये 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा निर्धारित करती है। 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा आपके मरुस्थलीय जो प्रदेश है उनमें निम्न दो भागों में बांट सकते हैं। एक होगा आपके बालू का शुष्क, जो बालू में शुष्क मैदान प्रदेश है वो आपके शुष्क रेतीले मैदान जो 25 आपके सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिम से स्थित है। तो 25 की आपकी ये हो गया, इस इलाके में आपके बात करते हैं पश्चिमी शुष्क जो रेतीला मरुस्थल है ये रहा है। इसके अर्थात पूर्व सीमा आपके 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसकी औसत ऊंचाई आपकी 300 मीटर रहने वाली है। इसके अंतर्गत जैसलमेर है, बाड़मेर है, बालोतरा है, बीकानेर है, जोधपुर है, नागौर और चूरू जिले के आपके पश्चिम भाग शामिल रहने वाले हैं। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर स्थित आपके रेतीली मरुस्थल भाग में भारतीय महामरुस्थल कहते हैं। तो 3 जिले BBVJ आपके हैं, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर। रेतीली मरुस्थलीय भाग को आपके भारतीय महामरुस्थल कहते हैं। या रेतीले टीलों को आपके स्थानीय भाषा में थोरे कहते हैं, जिनके आपके मध्य ग्रेनाइट, चूना पत्थर और बलुआ पत्थर से बने आपके चट्टानी भूभाग भी हैं। तो जिनके मध्य ग्रेनाइट, चूना पत्थर और बलुआ पत्थर से बने चट्टानी भूभाग भी है। जैसलमेर के उत्तर व पोकरण के दक्षिण में बालू का पत्थरों से निर्मित आपके शुष्क जो मैदान है यह रण कहलाता है। रण कितने कहाँ पड़ता है, कहाँ पाया जाए, तो यहाँ पर देखिए तो ये आपके जैसलमेर के उत्तर और पोकरण के दक्षिण में बालू का पत्थरों से निर्मित शुष्क मैदान है और आपको रण मिल जाएगा। तो रण आप कहाँ पर है, जैसलमेर उत्तर और पोकरण रहे दक्षिण में बालू का पत्थरों से निर्मित शुष्क मैदान। बालू का पत्थर है वो निर्मित आप शुष्क मैदान रण है और वो आप पाई जाट है। बालू का स्पुतर है दोनों जो स्तूप है उन दोनों भुजाओं मध्य वायु की रगड़ से बने जो गर्तनुमा भाग होते हैं उनके जल बढ़ने से विशिष्ट आपके अस्थायी लवणीय आपके जो झीलें हैं ये रूप में आपके परिवर्तित हो जाती हैं, जिसे आपके ढांड या फिर थली कहते हैं, थली या फिर आपके ढांड कहते हैं। अर्ध शुष्क बांगर प्रदेश ये अरावली के अपने पश्चिम में और बालू में जो शुष्क मैदान के पूर्व में स्थित है, इसके बारे में बात करते हैं। ये आपके 25 सेंटीमीटर से लेकर पश्चिम में स्थित है और पश्चिम सीमा 25 सेंटीमीटर जो समवर्षा रेखा है और पूर्वी सीमा 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा द्वारा निर्धारित है। इसकी औसत ऊंचाई 450 मीटर है। अर्ध शुष्क मैदान को आपके जो बांगर मैदान है उसे 4 उपभागों में बांटेंगे। सबसे पहले हम गग्गर के मैदान के बारे में बात करें तो यहाँ पर गगननगर और आपके हनुमानगढ़ जिले में स्थित उपजाऊ जलोढ़ मैदान है और इसका अंतःस्थलीय जो प्रवाह है घग्गर नदी के बाढ़ों के द्वारा आपके इन बाढ़ों के द्वारा आपके किया गया है। घग्गर नदी के अफवाह को आपके नाली कहा जाता है। इस अफवाह को आपके जो घग्गर नदी का उसे नाली कहते हैं। इस क्षेत्र के इंदिरा गांधी नहर और गंगानगर सिंचाई के कारण जल आदि की यानी कि सेम और क्षारीयता की समस्या बढ़ गई है और परिस्थिति के बदलाव आया है। फिर दूसरा है अपने शेखावटी का आंतरिक अफवाह का मैदान। इस आपके बांगड़ प्रदेश की भी कहा जाता है, क्या कहते हैं इसे, बांगड़ प्रदेश भी कहेंगे अपन। और समुद्र तल से 450 मीटर ऊंचाई रहती है। प्रदेश में आपकी पूर्वी सीमा ये 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा द्वारा निर्धारित की जाती है। इसके अंतर्गत सीकर है, चूरू है, झुंझुनू है। 3 शेखावटी इसके अलावा आपके डीडवाना कुचामन जिले का उत्तरी भाग इस क्षेत्र का प्रभावित होने के वाली कुछ आपके नदियां हैं, कुछ दूरी तक बहती है फिर लुप्त हो जाती हैं। कांतली इस क्षेत्र की आपकी सबसे लंबी आंतरिक प्रवाह की नदी है। मेढा यहाँ की अन्य आंतरिक प्रवाह की नदी है। बरखान टीले अधिक मिलते हैं। तो मेढा यहाँ की अन्य आंतरिक प्रवाह की नदी है और यहाँ बरखान टीले अधिक मिलते हैं। इस क्षेत्र में जल संग्रहण तो आपके क्या जोहड़ काम में लिए जाते हैं। आपके जसूसर, सालीसर और मलसीसर इसके आपके उच्च बेसिन मिलते हैं। तो जसूसर, सालीसर, आपके मलसीसर, सालीसर और आपके जसूसर ये संबंध रहने वाला है शेखावटी के आंतरिक अफवाह के मैदान से। फिर बात करते हैं नागौर उच्च भूमि की। यह प्रदेश नागौर, डीडवाना कुचामन और अजमेर में विस्तृत है। नागौर जिले के आपके समुद्र तल से 300 से लेकर 500 मीटर औसत ऊंचाई यहाँ पर क्षेत्र वाला होता है और ये आंतरिक अफवाह में श्रेणी में आता है। और यहाँ पर खारे पानी की प्याले जिले जहाँ पर सांबर है, डीडवाना है, डेगाना है, कुचामन है, नावा है, तालछापर है, परिहार या पडिहारा, ये चूरू याद रखना इंपॉर्टेंट है। गोंडवाना बेसिन या लूणी बेसिन के बारे में बात करें तो लूणी बेसिन भी कहते हैं अपने गोंडवाना बेसिन को। अर्धशुष्क यहाँ पर बांगर मैदान का दक्षिणी पश्चिम भाग है जिसकी ढाल आपके उत्तर पूर्व से दक्षिणी पश्चिम की ओर है। और पिछली बात है इसके अंतर्गत आपकी पाली है, दक्षिणी नागौर है, ब्यावर है, जालोर है, दक्षिणी जोधपुर, दक्षिणी बाड़मेर, बालोतरा के अलावा आपके सिरोही जिले का जो कुछ पश्चिमी भाग इसके अंतर्गत शामिल रहने वाला है। बात करें इसके अंतर्गत यह मैदान लूणी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा बाढ़ से निर्मित है। प्रदेश का आपके उत्तरी भाग में सीमांकन थली द्वारा
और पूर्वी भाग में से काला भूरा डूंगर है जो कि पाली में स्थित है। इंपॉर्टेंट बात, काला भूरा डूंगर कहाँ पर है? पाली में स्थित है, जो कि आपके इसके पूर्वी भाग में सीमा निर्धारित करता है, उत्तरी भाग में इसका थली प्रदेश है वो निर्धारित करता है। इसके अंतर्गत अपना पाली, दक्षिणी नागौर, ब्यावर, जालोर, दक्षिणी जोधपुर, दक्षिणी बाड़मेर, बालोतरा, सिरोही का पश्चिम क्षेत्र वो शामिल रहने वाला है। इस प्रदेश का दक्षिणी पश्चिमी भाग है, इस प्रदेश का दक्षिणी पश्चिम भाग है, दक्षिणी पश्चिम का भाग जालोर जिले के आपके सांचौर क्षेत्र में समुद्र तल से आपके 50 मीटर ही ऊंचाई है। तो इसलिए क्या लूणी और इसकी जो सहायक नदियां है, लीलड़ी, सुगड़ी, जमाई और जोजड़ी, बांडी, सारी, ये धाराओं में विभक्त हो जाती हैं और इस कम ऊंचाई वाले क्षेत्र में आपके नहड़ या फिर नेड़ा या रेल कहते हैं। ठीक है, नहड़, नेड़ा या रेल कहते हैं। और इस क्षेत्र में पंचपदरा बालोतरा खारे पानी की झील में स्थित है, पंचभद्रा बालोतरा खारे पानी की झील भी स्थित है। यहाँ पर आपके कलीमा पहाड़, नरसिंहपुरा पहाड़ और हिंगलाज का मगरा भी स्थित है। इसी में आपके कलीमा, नरसिंहपुर, आपके हिंगलाज का मगरा भी स्थित है। ये इंपॉर्टेंट बात याद रखने लायक बात। इस प्रदेश में दक्षिणी बाड़मेर में सिवाना क्षेत्र में कुछ गोलाकार पहाड़ियां जिसे आपके छप्पन की पहाड़ियां कहते हैं। इन आपके पहाड़ियों में नाकोड़ा की पहाड़ी भी स्थित है जिसके समीप जैन मंदिर है। पंचपदरा, संवरला और कपराना आदि खारे पानी के गर्त भी स्थित है। तो पंचपदरा है, सनवरला है और कपराना है। बांका पुट्टी या कुबड़ पट्टी देखो, तो नागौर जिले से अजमेर जिले के कुछ क्षेत्रों में भूगर्भीय पानी के फ्लोराइड की मात्रा अत्यधिक होने के कारण वहां के निवासियों की घुटने और हड्डियां टेढ़ापन पाया जाता है, पीठ झुक जाती है, इसलिए इस क्षेत्र को आपके कुबड़ पट्टी या फिर बांका पट्टी कहते हैं। पश्चिमी मरुस्थल जो प्रदेश है उससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखें, तो पश्चिमी मरुस्थल में सेवण है, दामन है, करड़ है, अंजन है आदि आपके प्रमुख घासें हैं। तो पश्चिमी मरुस्थल में आपके सेवण, दामन, करड़, अंजन ये प्रमुख घासें हैं। केर, आक, थोर, फोग, लाणा, आरना, झाड़िया, खेजड़ी, रोइडा, कीकर, पिल्लू यानी कि जाड़ आदि वृक्ष हैं। थार मरुस्थल के अपने अन्य मरुस्थलों की तुलना में सर्वाधिक जैव विविधता है, खनिज विविधता है, वनस्पति है, कृषि है, जनघनत्व है, पशु घनत्व सारा पाया जाता है, इसलिए इसे विश्व का सबसे धनी मरुस्थल कहते हैं। पश्चिमी मरुस्थल की समुद्र तल से 60 से लेकर 360 तक औसतन 300 मीटर तक आपकी ऊंचाई है। पश्चिमी मरुस्थल के उत्तरी भाग है, उत्तरी भाग की आपके अधिक और दक्षिण भाग की ऊंचाई कम है। तो पश्चिमी मरुस्थल, इस पश्चिमी मरुस्थल की उत्तरी भाग है, इस उत्तरी भाग की तो ऊंचाई है अधिक और दक्षिणी भाग की आपकी क्या है, कम। जैसलमेर के लाठी क्षेत्र के बारे में बात करें, जो कि अवसादी चट्टानों में भूमिगत जल के बड़े भंडार मिले हैं जो वैदिक कालीन सरस्वती नदी के अवशेष के माने जाते हैं। जैसलमेर के चांदन नलकूप को आपके थार का गढ़ा कहते हैं। तो जैसलमेर का चांदन, ये आपके जो नलकूप है ये आपके थार का गढ़ा है। ये क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश का भाग है, ठीक है ना। जो जैसलमेर का चांदन वगैरह क्षेत्र है ये आपके क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश का भाग है। यहाँ पर आपसे आपके टर्सरी कालीन अवसादी चट्टानों से प्राकृतिक तेल और गैस के भंडार मिले, ये बात कर रहा है इसके जैसलमेर के लाठी सीरीज की। जोधपुर के बाप क्षेत्र में भी आपके बाप बोल्डर पर हिमानी है ना, ये हिमानी घर्षण के अवशेष मिले हैं जो कि कार्बोनिफेरस जो परमियन है 25 से 30 आपके करोड़ वर्ष पहले आपने बात करें कार्बोनिफेरस परमियन, ठीक है, 25 से 30 करोड़ वर्ष पहले का है। बादुरा बालू का स्तूप देखें तो ये आपके बालू का स्तूप बाप और बादुरा के आसपास के क्षेत्रों में जीवाश्म युक्त बालू को अस्मय है और यहाँ पर निर्माण सामुद्रिक अवस्था कार्बोनिफेरस परमियन काल यही सेम है इसमें, इस काल में हुए। हमादा मरुस्थलीय देखे प्रदेश तो सेले, जूरासिक, क्रिटेशिक और इयोसिन भूगर्भीय काल की मानी जाती है। तो हमादा मरुस्थलीय प्रदेश की जो सेले हैं ये आपके जूरासिक और साथ में क्रिटेशियस और इयोसिन आपके काल की रहने वाले भूगर्भीय काल की। जैसलमेर के आकल और ब्रह्मासर आपके में आकल कास्ट जीवाश्म उद्यान वुड फॉसियल पार्क है जो कि आपके किसी जूरेसिक काल का है। कौन से काल का है? जूरेसिक काल का, जो 18 करोड़ आपके वर्ष पहले का है, जूरेसिक काल याद रखना। राजस्थान में जैसलमेर में आपके जीएसआई और आईआईटी रुड़की ने वैज्ञानिकों ने जैसलमेर जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर आपकी क्या है दूर जेठभाई क्षेत्र में दुनिया की सबसे पुरानी शाकाहारी आपके डायनासोर की जीवाश्म खोजे हैं। तो जीएसआई और आईआईटी रुड़की, जिन्हें आपके वैज्ञानिकों द्वारा भारत के थार का डायनासोर का नाम दिया है। वैज्ञानिकों के द्वारा इन जीवाश्मों का आयु आपके 16.7 करोड़ वर्ष आपके पहले बताया है। और इन डायनासोर की प्रजातियों का रंग आपकी क्या है, भूरा होता था। छोटे छोटे आपके सतूर
मुर्ग की तरह आपके दिखाई देते थे। और वैज्ञानिकों के अनुसार जैसलमेर का ये क्षेत्र डायनोसर बेसिन हो सकता है, जो कि आपके कच्छ बेसिन का सिस्टर बेसिन होगा। राज्य के 61.11%, 1,75,000 वर्ग किलोमीटर में फैला भूभाग पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश का विस्तार है। और पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश के 58.5% भाग पर आपके बालू के स्तूप है और 41.5% है ये क्या है आपके ये क्षेत्र आपके भाग बालू का स्तूप मुक्त है। जैसलमेर के चारों ओर का 65 किलोमीटर का क्षेत्र ले लो, पोखरण जैसलमेर ले लो और फड़ौदी जोधपुर है, ये आपके बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश में आता है। पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश में पाए जाने वाले बालू का स्तूप देखें तो आपके बालू के स्तूप में सबसे पहले बात करते हैं पवनावर्ती, यानी कि पवन की दिशा के समान अनुवर्ती। इसे हम रेखीय कहते हैं क्योंकि एक रेखा में, ये होगी आपकी धरातल और हवा के दिशा के आपके समांतर ये बनते हैं, लंबाई इनकी अधिक होती है, ऊंचाई कम होती है, इस प्रकार के बनते हैं। ये आपके रेखीय हैं या फिर अनुदैर्ध्य बालू के स्तूप ले लो। सामान्यतः वायु की दिशा के अनुरूप विस्तृत होते हैं, कभी कभी एकाकी पहाड़ी पर भी आपके पवन विमुक्त ढालों पर पाए जाते हैं। बालू के स्तूप पर आपके वनस्पति आवश्यक रूप से पाई जाती हैं। और बालू के स्तूप जैसलमेर के जो क्षेत्र देखे तो दक्षिण पश्चिमी इलाका है, रामगढ़ के दक्षिण पश्चिम हो गया। तो देखो रामगढ़ जैसलमेर दोनों एक जगह ही है, तो इनके दोनों की क्या दक्षिण पश्चिम में। वहीं जोधपुर और बाड़मेर में भी है, ठीक है ना। जोधपुर और बाड़मेर में दृष्पति नदी है, मेंढा नदी है, लूणी नदी है और जमाई नदी है। पात्रों में भी दिखाई देने वाले हैं। सामान्यतः ये 3 भागों में बांटा गया है। तो रामगढ़ और आपके जैसलमेर के दक्षिण पश्चिम रामगढ़ के, ठीक है, और जोधपुर बाड़मेर दृष्पति नदी, मेंढा नदी, लूणी नदी और जमाई नदी, यह है अनुदैर्ध्य। ये 3 प्रकार के सीप हो गए, वनस्पति युक्त आपके रेखीय हो गए, ठीक है ना, जिसमें वनस्पति पाई जाती है, और एक होगी आपके पवन विमुख रेखीय। सीप बात करें तो बरखान के निर्माण के दौरान जब पवन की दिशा परिवर्तन हो जाती है तो बरखान की एक भुजा आगे की ओर बढ़ जाती है, तो इसे आपकी क्या कहते हैं, संरचना को सीप कहते हैं। ये बरखान के निर्माण के दौरान, देखो बरखान ऐसा होता है, अर्धचंद्राकार होता है यहाँ पर इस प्रकार का, और दोनों सींग हैं ये आपके ऐसे बाहर निकले होते हैं और हवा आती है इस तरफ से, ठीक है। जब एक कोना अब आगे निकल जाता है तो ये क्या बन जाता है आपके, ये बन जाता है उस समय सीप बन जाता है। जब पवन की दिशा में परिवर्तित हो जाता है तो बरखान का एक भुजा आगे की ओर बढ़ जाती है, तो इसे संरचना की सीप कहते हैं। अब बात करते हैं अनुप्रस्थ की, वो अलग है, अपने अनुदैर्ध्य पढ़ लिया, अब अनुप्रस्थ पढ़ते हैं। अनुदैर्ध्य पढ़ा, ठीक है, अनुप्रस्थ का नाम आया ना तो भूल जाना उसे। अब बढ़ेंगे अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य हम पढ़ चुके हैं। पवन की दिशा के लंबवत बढ़ते हैं, देखो पवन ऐसे चलती है और यहाँ पर ऐसे बढ़ेंगे ये, तो पवन के लंबवत बढ़ेंगे ये सामने, ठीक है ना। और इसके अपने बरखान हो गए जो कि अर्धचंद्राकार होगा, परवेलियन यानी कि हेयरपिन के समान होगा, जो कि आपके इस प्रकार से होगा, ऐसे आगे सिरकने वाला होगा ये, ठीक है ना। और ये बात करें अनुप्रस्थ की, बीकानेर के पुंगड़ में, हनुमानगढ़ के रावतसर में, गंगानगर के सूरतगढ़ में, चूरू झुंझुनू जिलों में आपके विस्तृत है अनुप्रस्थ। तो बीकानेर के पुंगड़, हनुमानगढ़ का रावतसर, गंगानगर का सूरतगढ़, चूरू झुंझुनू में शामिल रहने वाले हैं। बरखान एक अनुप्रस्थ अर्धचंद्राकार स्तूप है जिनके दोनों किनारे सींग की तरह आपके आगे की ओर आपके निकले होते हैं, और इनका पवन आपके जो मुखी है, जो पवन का मुखी जो ढाल होगा ये क्या होगा, उत्तल होगा। और इसकी बात ऐसे है तो ये आपके पवन भूमि, तो ये हिस्सा क्या हो जाएगा आपके, ये हो जाएगा उत्तल, और अंदर जो दशा होता है उसे आपकी क्या कहते हैं, अवतल। तो वो क्या पवन विमुख ये ढाल है, ठीक है ना। और तीव्र और खड़ा होता है जो, ये आपके 10 से 20 मीटर ऊंचे होते हैं, 100 से आपके 200 मीटर चौड़े होते हैं। ये आपके बात करें अर्धचंद्राकार या फिर इसे बरखान की, तो ये चूरू भालेरी में, सीकर के मेंढा नदी घाटी क्षेत्र में, जैसलमेर बीकानेर के लूणकरण से और करणी माता में जो क्षेत्र है वहाँ पर, गंगानगर में सूरतगढ़, जोधपुर में ओसिया और बाड़मेर क्षेत्र में आपके बरखान पाए जाते हैं। चूरू का बालेरी, सीकर का मेंढा नदी घाटी क्षेत्र, जैसलमेर के अलावा बीकानेर के अलावा आपके रहने वाला लूणकरण से और करणी माता, गंगानगर का सूरतगढ़, जोधपुर, ओसिया और बाड़मेर आदि स्थित है। परवेलियन या फिर पैराबोलिक की बात कर ले तो ये हेयरपिन जैसी आकृति का होता है, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप का प्रकार है, संपूर्ण राजस्थान में विस्तृत है और सर्वाधिक यही पाया जाता है। इस प्रकार से देख लो, ये तो हो गया आपके वक्त जब ऐसे बढ़ता है ना तो ये आपकी हेयरपिन के जैसे हो जाता है, ठीक। तारा के बारे में बात करते हैं तो ये मोहनगढ़ और आपके प्रमुख रूप से सूरतगढ़ में पाए जाते हैं, और ये तारे के जैसे होती है आकृति, यानी कि हवाई की दिशा है ना चेंज होती रहती है तो तारे के जैसे बढ़ जाती है। नेब का है जो मरुस्थल के झाड़ियों के सारे निर्मित होते हैं, जिसे सर्व कापीस कहते हैं। तो अब एक कोई मान लो ये झाड़ी है तो झाड़ी के यहाँ पर ऐसे
रेती जमा हो गई, ठीक है, तो क्या बन गया आपके, ये हो जाएगा आपके नेब का, ठीक है। लूनेट क्या होता है, झीलों के किनारे निर्मित आपके नवचंद्राकार आकृति के होते हैं। लूनेट मतलब झीलों के समान, झीलों के आपके किनारे में बनते हैं वो। अवरोध बालू के स्तूप देखे तो जिसके आपके किसी अवरोध के कारण, जैसे पेड़ हो गया, झाड़ी, पर्वत, पवन, कुछ भी कह दो, उसके उत्पन्न आपके जमाव से निर्मित हो बालू के स्तूप के जीवाश्म बालू के स्तूप माना जाता है। ये पुष्कर, नागपहाड़, बुढ़ा पुष्कर, बिचून पहाड़, जोबनेर और सीकर की पहाड़ियों में आपके मिलते हैं, ठीक। और वेल बेक होते हैं ना, तो ये वेल के पेट के समान होते हैं भाई, बड़े होते हैं, मोटी रेत के जमाव से अत्यधिक विशाल आकार का स्तूप वेल पृष्ठ जैसा दिखाई देता है, जो आपके वेल स्तूप कहलाता है, वेल बेक स्तूप। नेटवर्क बालू का स्तूप है जो कि रेखीय, अनुप्रस्थ और पैराबोलिक, रेखीय हो गया, अनुप्रस्थ हो गया, और साथ में पैराबोलिक बालू के स्तूपों के पार्श्वों पर विस्तृत जोत क्षेत्र जिनको आपके बीच में निर्माण होता है, वो है नेटवर्क बालू का स्तूप। दरियन है, ये पश्चिमी मरुस्थलीय जो में हवाओं के साथ में आपके आगे बढ़ते हैं, ऐसे आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, हवाओं के साथ में, इसे दरियन कहते हैं। पश्चिमी मरुस्थल की प्रमुख स्थलाकृति के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये क्षेत्र है ऐसे, तो यहाँ पर बात करें, जो आपके पहाड़ियाँ, इस पहाड़ी की ढलान होती है जहाँ पर मिट्टी खिसक के नीचे आती है, वो है पेडिमेंट, ठीक है। और जो एक गर्त होता है जहाँ पर आके पानी रुकता है, वो है आपके प्याला। और जहाँ पर एक नीचे आते आते आपके जो पत्थरों का जमाव देखने को मिलता है, बड़े बड़े पत्थर होते हैं जिनके बीच में से पानी निकलता है, ठीक है ना, पानी दिखता नहीं है, वो होते हैं आपके पत्थरों का जमाव कहलाता है आपके बजादा, ठीक है। पानी जहाँ से स्लिप होके आता है, जहाँ से आपकी मिट्टी भी साथ में आती है ऐसे, वो आपके पेडिमेंट हो जाएगा। प्याला हो गई मरुस्थलीय क्षेत्र में बालासन के सबसे बीच में स्थित समतल लवणीय भाग में प्याला कहते हैं। प्याला वर्ष का एक आपके वर्षा का जल एकत्रित होने से झीलें प्याला झील कहलाती है। बालसन मरुस्थलीय क्षेत्र की जो पहाड़ी से घिरे हुए जो बेसिन या फिर द्रोणी कहते हैं, उसे बालसन कहते हैं। तो ये पूरा मामला क्या है, बालसन है, तो दो पहाड़ियों से अपने घिरे हुए जो क्षेत्र होता है बीच में, यहाँ पर प्याला बनते हैं, जिसमें प्याले में सांबर, कुचा, मंडेगाना, डीडवाना हो गया, तो ये आपके बालसन होते हैं। पेडिमेंट हो गया जो अग्रभाग होता है ना पर्वत का, जहाँ पर पर्वत पदीय भागों में सामान्यतः वर्षा का जल कटाव से निर्मित मंद डाल होते हैं, जो कि आपके क्या पेडिमेंट, हम बात कर चुके हैं। बजाडा या बजादा है, जो कि आपके पेडिमेंट और प्याला के बीच में जो मोटे कंकड़ पत्थरों के जमा होते हैं, उसे जलोढ़ पंखनुमा क्षेत्र से बजादा कहते हैं। ओके। रोई क्या है, रोई देखो, पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में आपके अरावली के पर्वत पदीय भाग में वर्षा के जल के द्वारा जलोढ़ मिट्टी के जमाव से निर्मित उपजाऊ मैदान है, रोई है, हम बात कर चुके हैं। तली असर देखे तो मरुस्थलीय जो क्षेत्र है वहाँ पर बालू के स्तूप के बीच में, ये बालू के स्तूप है मान लो, तो इनके बीच में जो गर्तनुमा हिस्सा है, ये गर्तनुमा हिस्सा आपके तली सर या मरोह कहलाएगा। और तली वर्षा का एकमात्र ऐसा एकत्रित होने वाली बनी आपके जो अस्थायी जिले होते हैं, उसे टाट या रण कहते हैं। अब जी एक आपके क्या बन गए, ये आपके तली या सर बन गए, और इसमें आपकी क्या पानी भर गया, जमा पानी आने पर ये टाट या रण कहलाएंगे। जैसे पोकरण जैसलमेर, पडियारा चूरू, याद रखना, थोब रण बाड़मेर, बाप रण जोधपुर। इंसल वर्ग बारे बात करें तो ये अवशिष्ट पहाड़ी क्षेत्र होता है, और ये अवशिष्ट पहाड़ी होती है राजस्थान की। इसके उदाहरण में देखें तो आबू पर्वत खंड हो जाएगा, जालोर बाड़मेर की पहाड़ियाँ हो जाएगी। ये इंसेल वर्ग होगा जो कि अवशिष्ट पहाड़ियाँ हैं, जो कि राजस्थान में उदाहरण है आबू पर्वत खंड, जालोर आपके बाड़मेर की पहाड़ियाँ। हमादा के बारे में बात करें तो जो कठोर चट्टानी पत्थर होता है, ये मरुस्थल के वैसे तीनों प्रकार है। रेतीला मरुस्थल होता है, इर्ग, उसे अर्ग कहते हैं, इर्ग या फिर अर्ग, जो रेतीला होता है। पथरीला होता है, उसे हमादा या हमादा कुछ भी कह दो। रेग या शरीर है, जो कि मिश्रित मरुस्थल होता है, उसे कहते हैं रेग या फिर शरीर। ये मामला है, ये मामला बहुत आसान मामला कुछ भी नहीं है। तो ये एक हमारे आधे घंटे में हमने निवाड़ दिया है क्या भाई, प्रमुख रूप से जो पश्चिमी मरुस्थल है, पश्चिमी अपना उत्तर पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है उसको निवाड़ दिया है। अगले में अपन मध्यवर्ती अरावली प्रदेश को पढ़ेंगे। तो इस कक्षा में बस इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।